हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। मैं आज परसेंटेज का छठा पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न हैं और बहुत ही सरल भाषा और बिना फार्मूला के 10 सेकंड से कम में ही बनाने का तरीका बताया गया है। तो आप उसको देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। आज का सवाल पहला देखिए, चीनी के मूल्य को 60% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य को 60% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को 30% कम कर देता है। जाहिर सी बात है, अगर मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो खपत को क्या करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा ताकि खर्च पे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि आमदनी तो फिक्स होती है। तो देखिए, इसको बनाने के दो तरीका ये है कि देखिए 60% दिया हुआ है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, क्या होता है, 3/10। 3/10 समझ पा रहे हैं आप। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/5 होता है। ये होता है 3/5। ये होता है 3/5। 3/5 और ये होता है 30, तो यानी 3/10। समझ पा रहे हैं। ये 60% की बढ़ोतरी है। ये क्या कह रहा है कि प्राइस, चीनी का मूल्य 60% की वृद्धि हो रही है। 60% की इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। की वृद्धि हो रही है और खपत में 30% की कमी हो रही है। समझ पा रहे हैं। तो देखिए, ये है प्राइस यानी मूल्य। ये क्या है, प्राइस यानी मूल्य। तो मूल्य हमारा पहले 5 था और बाद में क्या हो गया, 60% बढ़ गया, यानी 3 ये इसमें जोड़ देंगे यानी 8 हो गया। पहले 5 था, बाद में बढ़ा तो 8 हो गया। 5 रुपया कहिए, 8 रुपया कहिए, 5 मात्रा कहिए, कुछ भी कहिए, 5 से 8 हो गया। बढ़ा तो 5 से 8 हो गया। और खपत जो है, खपत यानी इंजप्शन, खपत जो है वो देखिए 30% कम हो रहा है। यानी पहले 10 था तो 3 क्या हो गया, इसमें से 3 घट जाएगा, कम हो रहा है तो। और इसमें क्या है, 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो 10 में से 3 गया तो 7 हो गया। और इसी का गुणनफल हमारा क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं। देखिए, यदि कोई 5 रुपया केजी है और हमको खपत के मतलब 10 केजी खरीदना है तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, 10×5 = 50 रुपया हो जाएगा। और इधर भी वैसे ही, अगर कोई चीज़ 8 रुपया केजी है, ये 8 रुपया केजी है और 7 केजी खरीदना है तो 8 में 7 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 8×7 = 56 रुपया खर्च हो जाएगा। तो कह रहा है खर्च पर पड़े प्रभाव प्रतिशत में बताएं। तो पहले 50 रुपया खर्च होता था
पहले कितना खर्च होता था 50 रुपया और अब होने लगा 56 रुपया। कितना बढ़ गया तो 6 रुपया बढ़ गया। तो हमारा वृद्धि प्रतिशत हुआ ना, प्रभाव क्या हुआ बढ़ा। तो वृद्धि प्रतिशत क्या हुआ 6 बढ़ा। किससे बढ़ रहा है तो पहले 50 रुपया था ना, इसी से बढ़ रहा है ना। और परसेंट निकालना है तो गुना 100। 50 दूनी 100, 6 दूनी 12% वृद्धि। हमारा आंसर ऑप्शन बी। समझ पा रहे हैं आप? राइट। देखिए अब इसका एक तरीका और है जो हमने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, 5वां वीडियो में 5 नंबर जो पार्ट है हमारा, उसमें हमने आपको सक्सेसिव पढ़ाया है। आप उसको जाके एक बार देखिएगा। फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए सक्सेसिव में बता रहे थे आपको कि अगर 2% दिया हो, क्या हो, अगर 2% दिया हो, 2% दिया हो, एक 60% है और एक यहाँ 30% है। भूल जाइए मूल्य है कि खपत है, बस 2% आपको दिखना हो और प्रतिशत में पूछ रहा हो, प्रभावी प्रतिशत, तो वहाँ सक्सेसिव लग जाएगा। तो 60% की ये वृद्धि हो रही है, ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है कम हो रहा है यानी घट रहा है। तो देखिए परसेंट प्रभावी परसेंट होगा, 60 बढ़ रहा है तो +60 और 30 घट रहा है तो -30, +60 -30 +60 गुने -30 बट्टा 100। बताए थे ना कि x + y + x गुने y बट्टा 100। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ देखिए +60 -30 तो +30 हो गया, घट जाएगा तो +60 में से -30 गया तो +30, और प्लस माइनस माइनस 6 तिरका 18, 30 में से 18 गया 12%, ये प्लस में आ रहा है। 12% क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो हमारी क्या हो गई वृद्धि हो गई। वहीं माइनस में आता तो कमी होती। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। समझ गए? राइट। आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ी। पहले क्या हुई 10% बढ़ी, तत्पश्चात बाद में 10% और बढ़ा दी गई। तो कुल वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि भी परसेंट में पूछ रहा है। देख रहे हैं हमारा आंसर भी क्या है परसेंट में। तो यहाँ सक्सेसिव लगा देंगे, वही फार्मूला। वृद्धि पूछ रहा है ना, यहाँ वृद्धि पूछ रहा है तो सक्सेसिव लगा देंगे। वृद्धि परसेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है तो वृद्धि ही होगा ना। वृद्धि परसेंट देखिए +10 तो प्लस नहीं लिख दीजिए, +10 और +10 और +10 गुने 10 बट्टा 100। तो 10 10 20 हो गया, क्योंकि ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। 10 10 20 हो गया, और प्लस A0 से A0 कट गया, A0 से A0 कट गया, एक एकम में 1,
यानी हमारा 21% आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए है। राइट, समझ गए? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 हमारा कह रहा है, देखिए कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई और बाद में फिर 20% की वृद्धि हो गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, समझ पा रहे हैं? अंतिम के मतलब फाइनली, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? समझ पा रहे हैं? इसको भी हम 2 तरीक़ा से बनाएंगे, आप समझिए। देखिए यहाँ 10% की वैल्यू हो गई 1/10 और 20% की वैल्यू 1/, 20% की वैल्यू 1/5 हो गई। समझ पा रहे हैं? तो देखिए पहले 10% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की वृद्धि हो गई। तो देखिए अगर पहले 10 था तो वृद्धि हुई 1 की तो 11 हो गया, इसमें जुट जाएगा ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तो जुट जाएगा, 11 हो गई। फिर पहले 5 था, फिर वृद्धि होके क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ गुना कर देंगे, खर्च जो है 10 पचे 50 और ये हो गया 11 छक्के 66। ये पहले का है, ये है पहले का और ये है बाद का मूल्य। तो पहले 50 था, बाद में 66 हो गया। लेकिन कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 66 नहीं है, क्या है, 33 है। कितना गुना है, तो 1/2 गुना है, आधा है इसका। तो पहले का मूल्य भी 50 नहीं होके क्या होगा, आधा होगा। 1/2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर 25 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। समझ पा रहे हैं आप? राइट। इसका एक तरीका और बता दें आपको, चलिए एक तरीका और बता देते हैं। एक तरीका और आपको बता ही देते हैं, आ जाइए। देखिए एक तरीका हमारा वही सक्सेसिव लगाएंगे, 10% यहाँ बढ़ रहा है और 20% यहाँ बढ़ रहा है। तो सक्सेसिव क्या हो गया, अंतिम बढ़ा हुआ परसेंटेज क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20/100, यानी हो जाएगा 20 और 10 30। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 2 एकम में 2 यानी +2, यानी हो गया 32। तो पहले 100 था, 32 बढ़ के अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, अरे प्रारंभिक मूल्य 100 ही होता है ना, कोई परसेंटेज 100 में होता है। तो अंतिम मूल्य हमारा क्या हो गया, अंतिम मूल्य 100 और ये 32 बढ़ गया 32%, तो हो गया 132%।
लेकिन कह रहा है 132 नहीं है, वो क्या है 33 है। तो हमको आरंभिक मूल्य निकालना है, आरंभिक मूल्य यानी 100 निकालना है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 बट्टा 132 और गुना 100। तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 और 11 12 हाँ 132, फिर 3 चौका 12 और फिर 4 से काट देंगे 25 चौका 100, फिर हमारा आंसर वहीं आ गया, राइट। तो इस तरीक़े से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो चलें, आगे की सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया रे भैया, लगता है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। समझ पा रहे हैं, दो संख्या यानी इसमें 3 संख्या है। मान लीजिए कि 3 संख्या हमारा ए है, एक बी है और एक सी है। समझ पा रहे हैं, दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या से, मान लीजिए तीसरी संख्या हमारा 100 है, 100% है। क्या है 100%। तो ये दो संख्या कह रहा है कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो पहला 30% कम हुआ तो 70% हो गया ना, और दूसरा 37% कम है तो क्या हो गया 63 हो गया, 63% कम हो गया। समझ पा रहे हैं आप, कह रहा है ना कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो है ना, 30% ये कम है और 37% ये कम है, 30% ये कम हो गया और 37% ये हो गया। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अब कह रहा है तो पहली संख्या यानी ए, पहली संख्या का मतलब ए दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए, तो ये 70 है और ये 63 है, कितने प्रतिशत कम है तो 7%, 7% कम है। तो हमको कमी प्रतिशत निकालना है। कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 7 कम है, किससे कम है तो 70 से, इसी से कम है ना, और गुने 100। तो देख लीजिए आप, 1 0 से तो 1 0 खत्म और 7 से 7 खत्म, यानी 10% हमारा आंसर हो गया। आंसर कहाँ है भैया, तो ऑप्शन ए में है। आप समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ें, राइट। 5 नंबर सवाल देखिए, बी की संख्या, बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है, ठीक है ना, यानी ए बी और सी। बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है। बी की आयु जो है वो ए से 50% अधिक है और सी की आयु, राइट।
अगर ए की आयु हम 100% मान लें तो बी की आयु ए की आयु से कितना अधिक है? 50%। यानी हो जाएगा यह बी की आयु कितना हो जाएगा? 150%। समझ पा रहे हैं आप? 150 हो जाएगा। और सी की आयु बी की आयु से 20% कम है, 20 कम है तो इसको निकाल लेंगे इधर। 150 ये है और वो 20 कम है मतलब 80 होगी, तो 80/100। या आप इसका 20% निकाल के घटा लीजिएगा। तो हम 20% निकाल के नहीं घटाए, हम 20 घटा दिए तो 80 होगा। तो ये कट गया, ये 0 ये 0, 15/20 यानी 120 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? राइट। अब देखिए 120 हो गया। अब कह रहा है कि सी की आयु, क्या कह रहा है कि सी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है? सी की जो आयु है वो ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 20% अधिक है। तो डायरेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि 100 से दिखा रहा है तो 20% आंसर हो जाएगा। नहीं होगा तो यहाँ निकाल लीजिए कितना अधिक है, तो 20 किससे? 100 से, यानी ए से ही ना दिखाना है कि ए से कितना अधिक है। तो ए का वैल्यू 100 है और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये 100 कैंसिल हो गया, हमारा 20% आ गया। तो यही हम आंसर लिख सकते थे 20%, यानी ऑप्शन हमारा ए हो गया। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट चलें। चलिए सवाल नंबर 6 कह रहा है, देखिए जितने सवाल हैं ना सब रेलवे बोर्ड में पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो 99 है, यही सवाल आज भी आ रहा है। देखिए एक के वेतन का 30%, एक के वेतन का 30%, यानी देखिए एक के वेतन का 30% के मतलब हुआ कि 1 गुने 30/100% हट जाएगा तो 100 हो जाएगा। एक के वेतन का 30%। बी के वेतन के ये बराबर है, बी के वेतन के 3/5 के 20%। 20% को हम डायरेक्ट लिख देंगे। भैया आपको बताए हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5। समझ पा रहे हैं? देख लीजिए, काट दीजिए। अब ये 1 0 से तो 1 0 खत्म हो गया। यहाँ 3 से ये 3 भी खत्म, और ये 5 से ये 10 कट जाएगा 2 मर्द में, यानी हो जाएगा A/2 इजकल टू B/5। B/5 हो जाएगा। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी का हो जाएगा। छोड़ दीजिए, आपको ऐसे अनुपात डायरेक्ट आप नहीं लिख पाएंगे अभी, तो मैं देखिए आपको बताता हूँ। देखिए A/B लिख सकते हैं ना, A/B, ये बराबर क्या हो जाएगा? ये B यहाँ आ गया तो 2 वहाँ चला जाएगा, 2/5। ये हो गया A/B, यही हो गया A/B 2/5। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि B का वेतन 24 है, यानी
ए अनुपात बी कितना हो गया 2:5। कह रहा है कि यदि बी का वेतन 24 है यानी 5 नहीं होके क्या हो जाएगा 2400। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा यह, तो देख लीजिए 5 चौका 20, 4 पन्ना वठे 40, 480। तो इसको भी क्या करेंगे 480 से हम, हमारा ए का वेतन चाहिए ना, तो 480 गुना कर देंगे। तो 480 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 960। 480 दूनी 960, जो ऑप्शन हमारा डी है। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है हमारा 7 नंबर कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 70% विद्यार्थी लड़के हैं, विद्यार्थी लड़कों को परसेंट में दिया है और लड़कियों की संख्या अंक में दिया है। लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देख लीजिए, कोई भी विद्यार्थी विद्यालय में कितने होते हैं 100%। कितने होते हैं 100%। अब 100% में बॉयज़ और गर्ल, बॉयज़ दिया हुआ है लड़के 70%। कितना दिया हुआ है 70%। तो भैया गर्ल कितने हो गए 30%। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं आप? अब यही कह रहा है कि 30% जो लड़कियां हैं उनकी वैल्यू कितनी है संख्या में 504। तो यहां से एक की वैल्यू निकाल दीजिए, काट दीजिए इससे, एक की वैल्यू निकल जाएगी ना। एक की वैल्यू यहाँ से आप क्या कीजिए 1% की वैल्यू निकाल दीजिए। 1% की वैल्यू निकल गई, क्या हो गया 504/30। तो 10 तिया 30 और 3 से इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा ऊपर 3 से कटेगा तो 3 एकम में 3, 3 छक्के 18 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 168 हो गया। 168 हमको निकालना है 70% की वैल्यू, इसलिए 70% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1% हुआ 168/10 गुने 70। जब एक की वैल्यू 168/10 है तो 70 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 7 से गुना कर देंगे, 7 अट्ठे 56। देखिए 7 अट्ठे 56, कभी पूरा गुना नहीं करेंगे। इकाई अंक 6 आ गया। हम आंसर में देख रहे हैं कि हमारा एक ही ऐसा विकल्प है जिसका इकाई अंक 6 है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। आप पूरा गुना करके मिला लीजिएगा। राइट, आगे बढ़ते। जहाँ समय बचाना होगा वहाँ बचाएंगे, नहीं तो आप बहुत सारे लड़कों से पीछे रह जाएंगे। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या, एक स्कूल में लड़कों की संख्या
और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। देख लीजिए, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो 3:2 है। समझ पा रहे हैं? यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो देख लीजिए इसको बनाने का आसान तरीका और हम बता रहे हैं आपको। बॉयज़ और गर्ल 3:2 में है, तो 3 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 5। हम 5 का मल्टीप्लाई मान लेंगे टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, टोटल हम मान लेंगे 5 के मल्टीप्लाई मान लीजिए 500, टोटल 500 है। ठीक है, तो बॉय 3 रेशियो में है, तो बॉय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 लड़के, और गर्ल कितनी हो जाएगी, 200। समझ पा रहे हैं आप, राइट? अब देखिए, कह रहा है कि यदि 20% लड़कों को, ठीक है, तो और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो यहाँ देखिए इसका 20%, किसका, लड़कों का 20% दिया है ना, लड़कों का 20%, तो 300 का 20% निकालेंगे। यहाँ देखिए छात्रवृत्ति पाने वाले, छात्रवृत्ति पाने वाले, पाने वाले, पाने वाले, देखिए 300 का 20%, ये लड़के 20% दिया है ना, तो 20% के मतलब 20/100 और प्लस लड़कियों को दिया है 25% मिलता है, यानी 200 का, लड़कियों की संख्या 200 है, का 25/100 इतने को छात्रवृत्ति मिलती है। ये पाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो कितने को मिल गया, यहाँ हो गया 60 और प्लस यहाँ हो गया 50, यानी 110 छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। हमको निकालना है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो 9 पाने वाले छात्र क्या हो गए, 9 पाने वाले, 9 पाने वाले कितने हो जाएंगे, तो 500 में से हम 110 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 390। 390 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो हमको उसका परसेंटेज निकालना है। हमको क्या निकालना है, इसका परसेंटेज। देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, परसेंटेज उसका हो जाएगा 390 गुने 100 अब बट्टा टोटल छात्र कितने हैं, 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट दीजिए इसको, यहाँ हम काट के लिख रहे हैं 5 सत्ते 35, 35 4 अब 15 40, यानी 78% ऑप्शन ए हो गया। समझ पा रहे हैं? थोड़ा साफ लिखा नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ, मेरी आवाज़ के साथ लिखेंगे, रोक के वीडियो तो लिख लेंगे, राइट? आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि सीता की आय रहीम की आय से 25 अधिक है। देखिए ये है बेचारी सीता और ये है रहीम। कह रहा है सीता की आय रहीम की आय से 25 अधिक है। तो यदि रहीम भाई 100% है तो ये 25 अधिक होके 125 हो जाएगी। तो रहीम की आय सीता की आय से कितने कम है, कितने कम हो गई? यहाँ आप बता पा रहे हैं कितने कम हो गई? 25 कम हो गई। कितना कम हो गई? 25। तो परसेंट कमी क्या होगा? कमी प्रतिशत 25 कम हो रही है, सीता से कम हो रहे हैं रहीम। यही दिखाना ना कि रहीम की आय सीता की आय से कितना कम है। रहीम की आय जो है सीता की आय से कितना कम है? तो 25 कम है। 125 पे गुना 100, तो 25 पचे 125। अब 5 से इसको काट देंगे तो 20%। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट? समझ पा रहे हैं आप? एक चीज़ मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिए यहाँ गौर से। जब भी ऐसे दे कि सीता की आय रहीम के आय से, चाहे मोहन के आय सोहन के आय से, चाहे ए का वेतन बी के वेतन से, या राम का आय श्याम के आय से, ऐसा कुछ भी दे, अगर अधिक दे या कम दे, जो दे रहा है उसको ऊपर लिख देंगे। अधिक दे तो भी, कम दे वो भी। अगर अधिक दे रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, अगर कम देगा तो 100 में इसको क्या करेंगे? घटा के नीचे लिख देंगे और गुना 100। गुना 100। देखिए ये नहीं हो पा रहा है क्या? एक सेकेंड दोस्तों। देखिए यहाँ क्या करेंगे? गुना 100 हो जाएगा। ठीक है ना? आप समझिए 100 हो जाएगा। तो बस यही तो है सेम। देखिए तो ये चीज़ है कि नहीं? तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ अधिक दे, कम दे, कम देगा तो नीचे घटा के लिखेंगे और ज़्यादा देगा तो नीचे जोड़ के लिख देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। राइट? चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है हमारा। देखिए ये भी एनटीपीसी करंट में पूछा हुआ है, 2021 के सेकेंड शिफ्ट का है। देखिए कह रहा है 40 के 20% में, 40 के मतलब गुना, 20% के मतलब हुआ 1/5। अरे 20/100 करेंगे तो 1/5 ही हो जाएगा। में किसी संख्या का, में के मतलब जोड़ना है। देखिए यहाँ जोड़ने पर दे रहा है, जोड़ने पर किसी संख्या का, यानी मान लीजिए किसी संख्या x का 50% का 50% यानी 1/2 जोड़ने पर, तो जोड़ दिए हम, जोगफल 20 हो जाता है। क्या हो जाता है? 20। यहाँ ध्यान दीजिए 5 से 1 कट जाएगा 8, यानी 8 प्लस x/2 इजकल टू 20। इसको हल कर देंगे। 8 को हम उधर ले जाएंगे, 8 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा और 2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ, आप यही आंसर चेक कर देंगे। देखिए अगर हम पहला ऑप्शन ए ले रहे हैं,
यहाँ x के जगह पर अगर हम 24 रख रहे हैं तो 2 से कट जाएगा 12 और 12 8 मिल के क्या हो जाएगा, देखिए ये 12 हो जाएगा, तो 12 8 20, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ आंसर भी रख के हम चेक कर सकते हैं। अगर आंसर रख के चेक करने में दिक्कत है तो हम हल भी कर सकते हैं। कैसे, आपको अभी बताए थोड़े देर पहले कि क्या करेंगे, यहाँ से हम x/2 यहाँ रख देंगे, 8 को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 में से 8 घट गया तो हो गया 12, और यहाँ से x/2 है, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 यहाँ बट्टा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 12 गुने 2 यानी 24, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, राइट। नेक्स्ट सवाल, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरी इसके पीछे की जितनी भी वीडियो हैं उसको आप गौर से देखें और नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करें। ये मैं आपको बनाने के लिए इतना समझा पा रहा हूँ, वरना मैं सवाल में ही आंसर यही लगा देता। समझ पा रहे हैं आप। तो आज के लिए मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। आप मेरे लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं फ्री में, और एक सीट अपना पक्का करें रेलवे में। जय हिंद, जय भारत।